नमस्कार। समाजशास्त्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे संस्कृति यानी कि कल्चर क्या है। जैसे हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वह सामाजिक प्राणी क्यों है? क्योंकि उसके पास उसकी संस्कृति है। संस्कृति के अभाव में मनुष्य को हम पशु के समान समझ सकते हैं, क्योंकि अगर उसके पास संस्कृति नहीं होगी तो वह एक पशुओं की भांति होगा। संस्कृति है तभी मनुष्य एक सभ्य प्राणी है। संस्कृति ही मनुष्य की सबसे सर्वश्रेष्ठ धरोहर मानी जाती है, जिसकी सहायता से ही मनुष्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाता है। और निरंतर संस्कृति के कारण ही मनुष्य अपनी प्रगति की ओर उन्मुख होता है। यदि मनुष्य के पास उसकी संस्कृति हम छीन लें तो उसके पास संस्कृति छीनने के बाद कुछ नहीं बचेगा। वह मात्र पशुओं के समान एक प्राणी होगा। मनुष्य और पशु में जो मुख्य अंतर है वह संस्कृति का ही अंतर है। संस्कृति मानव जीवन की एक अनोखी घटना है। संस्कृति के आधार पर ही हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समूह को दूसरे समूह से और एक समाज को दूसरे समाज से अलग करते हैं। जैसे हमारा कल्चर है इंडियन सोसाइटी का कल्चर, वेस्टर्न सोसाइटी उसका कल्चर, तो उन दोनों में जो डिफरेंस है वो संस्कृति ही इनको एक दूसरे से अलग करती है। मनुष्य संस्कृति के निर्माता के रूप में कैसे है? क्योंकि मनुष्य के पास एक अद्भुत शक्ति और एक अद्भुत क्षमता है, जिसके कारण से वह संस्कृति का निर्माता कहलाता है। मनुष्य के शरीर की बनावट कुछ इस प्रकार की होती है, जिसके कारण से वह अपनी संस्कृति का निर्माण करता है और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहली विशेषता यह है कि मनुष्य के पास सीधे खड़े हो सकने की क्षमता है। मनुष्य के अलावा अन्य कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो सीधा खड़ा हो सकता हो, अपने दोनों पाँव से चल सकता हो या अपने दोनों हाथों की सहायता से वह कुछ अन्य कार्य कर सकता हो। तो इस कारण से ये भी एक कारण है जो इसके कारण मनुष्य अपनी संस्कृति का निर्माण करता है। दूसरा, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ। मनुष्य के पास पैरों के बल खड़ा हो सकता है, दो हाथ होते हैं जो इनको वह स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी दिशा में घुमा सकता है। इसके बाद में साथ में उसके तीक्ष्ण और केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि होती है। मनुष्य के पास जो दृष्टि है वो लंबे समय तक किसी एक वस्तु को टकी लगा करके वह देख सकता है, उसका अवलोकन कर सकता है और अवलोकन के आधार पर उसने अपने ज्ञान और विज्ञान का निरंतर विकास किया है। मनुष्य ने प्राकृतिक घटनाओं को देखा है, उनको समझा है, उनको जाना है और उसके आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला है, वह सिद्धांतों का निर्माण किया है। इसके साथ ही मनुष्य के पास एक उत्कृष्ट मस्तिष्क है। मनुष्य ने अपने इस जो ब्रेन है उसके आधार पर अनेक घटनाओं को समझा है, उनको जाना है, अनेक प्रकार के आविष्कार किए हैं और इस मस्तिष्क के कारण से ही मनुष्य के अंदर तुलना करने की क्षमता, तर्कशील, विचारशील, क्रियाशील आदि अनेक क्षमताओं का विकास हुआ है। इसके साथ ही मनुष्य के हाथ में एक अंगूठे और अंगुलियों की संरचना भी कुछ इस प्रकार से बनी हुई है कि वह हाथ की ग्रिप अच्छे से पकड़ सकता है, पेन को, कलम को पकड़ सकता है, उसको चला सकता है। तो ये सभी कुछ क्षमताएं हैं जो केवल मनुष्य में पाई जाती हैं और इन्हीं के कारण से मनुष्य समाज में संस्कृति के एक निर्माता के रूप में माना जाता है। अब हम जानेंगे संस्कृति का अर्थ, मीनिंग ऑफ कल्चर। संस्कृति का क्या अर्थ है? संस्कृति दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ग्रोबर और क्लूखोर ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा कि इस शब्द की 108 परिभाषाएं हैं, यानी कि अनेक लोगों ने इसको अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। साहित्यकारों ने सामाजिक आकर्षण एवं बौद्धिक श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार अभिजात वर्ग की संस्कृति, इलीट कल्चर और दर्शन शास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने, मानव शास्त्रियों ने, बौद्धिक शास्त्रियों ने, तो सभी ने इस संस्कृति शब्द का इस्तेमाल किया है। अब संस्कृति जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत, संस्कृति दोनों ही शब्द संस्कार शब्द से मिलकर बने हैं और संस्कार शब्द का अर्थ होता है कुछ कृत्य यानी कि जो रिचुअल्स होते हैं उनकी पूर्ति करना। एक हिंदू जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कारों को करता है, जिसमें उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं।
संस्कृति का अर्थ होता है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति करना, उनका परिमार्जन की एक प्रक्रिया है। संस्कारों को उत्पन्न करके ही मानव सामाजिक प्राणी बनता है। बताएं संस्कृति का नीति शास्त्रीय अर्थ, संस्कृति का ऐतिहासिक अर्थ, संस्कृति का मानव शास्त्रीय अर्थ और संस्कृति का समाज शास्त्रीय अर्थ। अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित, अलग अलग शाखाओं में इसको परिभाषित किया गया है। तो नैतिक दृष्टि से अगर हम नीति शास्त्र में देखें तो नैतिक दृष्टि से संस्कृति का संबंध सच्चाई से, नैतिकता से, ईमानदारी से, आदर्शों के नियम निर्माण से, नियमों से व सद्गुणों से है। इसी प्रकार जैसे अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ऐतिहासिक दृष्टि में संस्कृति का प्रयोग मानव समाज और मानव समूह की उन्नत अवस्था के लिए किया गया है। जैसे प्राचीन काल से उसकी उन्नति और प्रगति के लिए प्रयास किया गया है, जिसके फलस्वरूप उसने कई प्रकार के मनुष्य ने उपलब्धि हासिल की हैं, जैसे धर्म का विकास करना, ज्ञान विज्ञान का आविष्कार, कला, संगीत, दर्शन, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों को इतिहासकारों ने संस्कृति की श्रेणी में रखा है। जैसे प्राचीन भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति है, अपने बौद्धकालीन संस्कृति है, एलोरा अजंता की गुफाओं में जो चित्रण जो किया गया है, तो वो दृश्य आर्ट, वो भी एक संस्कृति यानी कि उसकी कला को दर्शाता है। तो उसको हम ऐतिहासिक संदर्भ में लेते हैं। उसके बाद में आता है जो मानव शास्त्रीय संदर्भ है। तो मानव शास्त्रीय संदर्भ में भी यह मानव शास्त्र जो है उसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है और समाज शास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है। तो समाज शास्त्र और मानव शास्त्र एक दूसरे से इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मानव शास्त्रीय संस्कृति शब्द का प्रयोग भी अलग अलग अर्थों में करते हैं। मजूमदार और मदान ने कहा कि लोगों के जीवन जीने का ढंग ही संस्कृति की, लोग किस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं वही उनकी संस्कृति, वही उनका कल्चर है। इसी प्रकार मानव शास्त्री टोयलर ने कहा कि संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून और ऐसे ही अन्य क्षमताओं व आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। तो टोयलर की इस परिभाषा से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृति सामाजिक विरासत है, समाज के द्वारा मानव को दिया गया एक ऐसा उपहार है जो मनुष्य सहेजता है। अब मेलिनोवस्की ने भी संस्कृति को दो भागों में बांटा। एक संस्कृति का भौतिक भाग है और दूसरा उसका अभौतिक भाग है। भौतिक भाग जिसको हम देख सकते हैं और अभौतिक भाग जिसको हम देख नहीं सकते। हमारे प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, ये हमारा संस्कृति का अभौतिक भाग है, हमारी विचार धारणाएं। जबकि संस्कृति का भौतिक भाग है जिसको हम देख सकते हैं, जैसे हमारा भवन निर्माण है, हमारा फर्नीचर है, ये सब चीज़ें संस्कृति के भौतिक पक्ष के अंतर्गत है। जैसे अपनी टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, तो ये सब उसके भौतिक पक्ष के अंतर्गत आएंगे। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि संस्कृति जीवन की संपूर्ण विधि है, इनकी टोटल वे ऑफ लाइफ है। ये सामाजिक, मानसिक और भौतिक साधन है जिससे कि जीवन की वह विधि बनी हुई है। इसी प्रकार पेंडिंगटन के अनुसार संस्कृति उस भौतिक तथा बौद्धिक साधनों और उपकरणों का संपूर्ण योग है जिनके द्वारा मानव अपनी प्राणी शास्त्रीय व सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि तथा अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है। हरकोविट्ज ने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यानी कि हमारे चारों ओर जो पर्यावरण है उसके अंतर्गत मानव के द्वारा बनाया गया हिस्सा वह संस्कृति है। अब इस परिभाषा में उन्होंने पर्यावरण को दो प्रकार बताए हैं हरकोविट्ज ने। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा होता है मानव या ईश्वर प्रदत्त, जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। और वही दूसरा पर्यावरण इन्होंने बताया मानव के द्वारा निर्मित। तो मानव द्वारा निर्मित जो पर्यावरण है उसको हरकोविट्ज ने संस्कृति कहा है। और ये सारी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं जो मानव निर्मित हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, कपड़ा, विज्ञान, धर्म, प्रथाएं, परंपराएं, नियम, अनेक प्रकार की वस्तुएं आदि सभी इस संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। होबेल ने कहा कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है, जो प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। तो होबेल यहाँ कहते हैं कि जो संस्कृति है वह किसी व्यक्ति के द्वारा सीखा गया, उसने जो भी अपने समाज से जो व्यवहार करना जो सीखा है, उस सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का
कुल योग है, यानी कि जितने जो व्यवहार पैटर्न है उनको अपने समाज से, अपने सामाजिक पर्यावरण से मनुष्य जो सीखता है उनका कुल योग माना जाता है, और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। तो संस्कृति की विशेषता यही है कि संस्कृति मुख्य रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित की जाती है। मेलिनोविस्की कहते हैं कि संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है, यानी कि टोटल वे ऑफ लाइफ है, कि व्यक्ति किस प्रकार से अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, तो वो जिस तरीके से, जिस विधियों से अपने जीवन को जीता है, अपने जीवन को व्यतीत करता है, वही संस्कृति है, जो कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसे संस्कृति के बंधनों से मुक्त करती है। दुबे के अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों की उस समग्रता को जो किसी समूह को विशिष्टता प्रदान करती है, संस्कृति की संज्ञा दी जा सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संस्कृति किसी समूह के ऐतिहासिक विकास में जीवन यापन के जो विशिष्ट स्वरूप को विकसित हो जाते हैं, उसे उस समूह की संस्कृति कहते हैं। तो अभी हमने जाना संस्कृति क्या है, संस्कृति का अर्थ है। धन्यवाद।